9:30 बजे आपको जानकारी दें कि एनसीपी अजित गुट के नेता और अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर बाबा सिद्दीकी की उनके दफ्तर के पास सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस हत्याकांड को 3 शूटर्स ने अंजाम दिया है। 6 राउंड फायरिंग की गई है। 4 बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई 9.9 mm पिस्टल को जब्त कर लिया है और अपराधियों को पकड़ लिया है। एक हरियाणा का बताया जा रहा है, दूसरा उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और तीसरा फरार चल रहा है। बाबा सिद्दीकी अभिनेता सलमान खान के बहुत करीबी थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड लौट आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। इस मामले में एक बड़ी खबर ये कि तीनों शूटरों को वारदात को अंजाम देने के लिए 15 दिन पहले हथियार मुहैया कराए गए और ये हथियार ह्यूमन कुरियर के जरिए पहुंचाए गए। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन है, ये सवाल अब खड़े हो रहा है। अजित पवार गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी, जिनकी हत्या कर दी गई है और सोर्सेज कह रहे हैं कि पूछताछ में आरोपी ने कहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। 25 से 30 दिन के भीतर इन्होंने यहाँ पर रैकी की है और तीनों आरोपी ऑटो से बांद्रा में शूटिंग स्पॉट पर आए हैं। शूटिंग स्पॉट पर कुछ देर आरोपियों ने इंतजार किया है। पुलिस को शक है कि आरोपियों को कोई जानकारी दे रहा था। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी सुजाता द्विवेदी मुंबई से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव। सुजाता, क्या अपडेट अब तक मिल पाया है? जी देखिए, पूरी घटना जो बीती रात 9:30 बजे बांद्रा में स्थित बाबा सिद्दीकी के बेटे एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हुई, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया है। कूपर अस्पताल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके परिवार को मिलने अपनी संवेदना देने के लिए पहुंचे। लेकिन इसी बीच मुंबई क्राइम ब्रांच के जो तमाम जाँच के दायरे हैं वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक और जहां लॉरेंस बिश्नोई का एंगल अब इस पूरे मामले में बढ़कर नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक समीकरण जो कुछ महीनों पहले ही बदले गए थे, जहां पर बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन छोड़ एनसीपी अजीत पवार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से ही क्या उन्हें कोई राजनीतिक धमकियां मिली थी, इसको लेकर भी जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन इसी बीच अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जो मेंबर हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इस समय तमाम जांच एजेंसियां इस बात को वेरीफाई कर रही है, समझने के लिए कि क्या ये वही पोस्ट है और क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो इसको लेकर एक और जांच शुरू की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर इस समय जो बॉडी है बाबा सिद्दीकी की, उसे अब उनके बांद्रा स्थित पाली हिल के बंगले पर ले जाया गया है, जहां पर उनका जो जुलूस है वो निकलेगा और जिसके बाद से जनाजा निकलने के बाद उन्हें रात में करीब 8:30 बजे दफनाया जाएगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब ऑर्डर्स दिए हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी जो है अंतिम संस्कार की जाए, क्योंकि पहले वो महाराष्ट्र कैबिनेट में फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एक मंत्री भी रह चुके हैं, 3 दफ़ा विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे पदवी संभालने के बाद भी महाराष्ट्र में और ख़ासतौर पर जो मुंबई का जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, उसमें भी यदि कोई इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर मुंबई पुलिस के तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जांच के दायरे बढ़ाए जा चुके हैं। अब तक 3 आरोपी इस पूरे मामले में सामने आए हैं और चौथा जो आरोपी है उसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। इन तीनों आरोपी जो कल वहाँ पर मौजूद थे इस फायरिंग की घटना के समय, उनमें से 2 उसी समय पकड़े गए। हालांकि जो तीसरा आरोपी फरार है वो इस समय जो है पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि कहना है कि जो तीसरा आरोपी फरार है वो मुख्य आरोपी है और उसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ संपर्क साधा, जिसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 2.5 लाख रुपए दिए गए और हथियार मुहैया कराए गए ठीक 1 दिन पहले इस पूरी घटना के, ताकि वो इस घटना को अंजाम दे सके। और ऐसे में जो 2 आरोपी बीती रात पकड़े गए, उनका कहना है कि पिछले 1.5 से 2 महीनों में वो बाबा सिद्दीकी के तमाम उन मूवमेंट्स पर नज़र रख रहे थे और वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके घर से लेकर दफ्तर तक
तक उन पर नज़र रखी जा रही थी, रेकी की जा रही थी, ताकि जब भी उन्हें मौका मिले वो इस पूरी घटना को अंजाम दे सके। और ऐसे में कल जब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा था, जैसे ही बांद्रा में, उस इलाके में ज़ोरदार पटाखे फोड़े गए, उसी समय उन्होंने गोली चलाई जो बाबा सिद्दीकी को लगी और उनके साथ मौजूद दूसरे शख्स को भी एक गोली उसके पैर में लगी है। और जिसके बाद से जैसे ही पटाखे फूट कर खत्म हुए, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि बाबा सिद्दीकी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऐसे में पूरी घटना बहुत बड़ी है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब तक जो है अपनी 6 टीमों को 4 अन्य राज्यों में भेज चुकी है। उनसे पूछताछ करने वहाँ की उन राज्यों की पुलिस से भी संपर्क में है, ताकि इन तमाम आरोपियों की जो बैकग्राउंड है उसे समझ सके। ऐसे में जो दो आरोपियों को कल पकड़ा गया, उनके फिलहाल उनमें से एक जो हरियाणा से पकड़ा गया है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड बताए जा रहे हैं, जबकि जो बाकी के 2 जो बहराइच से बताए जा रहे हैं, उन दोनों के कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो महज 18 से 19 वर्ष है। तो ऐसे कई सारे गंभीर सवाल हैं जो इस समय मुंबई क्राइम ब्रांच तलाश रही है, जांच कर रही है। और जिसके बाद से एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कुछ ही समय में, जब दोनों आरोपियों को किला कोर्ट पे पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करेगी, जिसमें इस पूरे केस को लेकर और ज़्यादा जानकारी साझा की जाएगी। जी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था सुजाता की कई नेताओं की हत्या मुंबई में की गई है, पहली मर्तबा नहीं हुआ है। और इसको लेकर विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो भी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या जो नेता हैं अब वो डर के माहौल में रहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को, उनके साथ एनएसजी के जो कमांडेंट थे वो उनके साथ मौजूद रहे, उसके बावजूद भी इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसको लेकर पुलिस की टीम क्या कह रही है? देखिए, अगर बात किया जाए इस पूरी घटना को लेकर, और खासतौर पर जो बॉलीवुड और अंडरग्राउंड और अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन रहा है वो नया नहीं है। काफ़ी सालों से इस प्रकार की घटनाएं देखी गई, जहां पर टी सीरीज़ के जो मालिक हैं गुलशन कुमार, उनकी भी हत्या ही की गई थी ऐसे ही सुपारी देकर। और इस बार जो ये राजनेता और साथ ही जो अभिनेता हैं, इनके साथ जो अंडरवर्ल्ड के संबंध रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं। और ऐसे में एक और, जहां बाबा सिद्दीकी जो अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर जाने जाते हैं, ये वही इफ्तार पार्टी है जहां पर 2008 में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच हुई उस झगड़े के बाद से 2013 में शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ एक मंच पर लाने वाले बाबा सिद्दीकी की इस इफ्तार पार्टी को कई बड़े पैमाने पर पूरे देश से जो है इसमें राजनेता और अभिनेता शामिल होते हैं। लेकिन एक और, जहां बाबा सिद्दीकी एक बड़े राजनेता थे, कई सालों से राजनीति कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो बॉलीवुड के साथ उनके संबंध थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। तो ऐसे में एक और, जहां कुछ महीने पहले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसके बाद से ही लोगों का कहना है और साथ ही मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने सारी जो प्रिकॉशंस थी, सावधानी थी, वो बरती थी। लेकिन इसके बावजूद बाबा सिद्दीकी के इस प्रकार के एनकाउंटर को और साथ ही इस प्रकार की हत्या को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि सलमान खान बाबा सिद्दीकी के एक बहुत करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में सलमान खान के साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जिस प्रकार की घटना लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स द्वारा की गई है बाबा सिद्दीकी को मार के, जैसा सूत्र बताते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और जिसको लेकर मुंबई पुलिस का कहना है कि वो सारे तथ्यों को खंगाल रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी की बात की जा रही है, क्योंकि वो पूर्व मंत्री रह चुके थे, तो उनके साथ 2 कांस्टेबल हर समय मौजूद रहते थे। लेकिन कई ऐसी जानकारी आ रही है कि 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। क्या ये बात सच है या नहीं, ये उनके परिवार से, उनके मेंबर्स, उनके टीम मेंबर्स से पूछताछ के बाद जाहिर होगी। लेकिन मुंबई पुलिस का ऐसा कहना है कि उन तक बाबा सिद्दीकी द्वारा कोई ऐसी जानकारी 15 दिन पहले साझा नहीं की गई थी कि उन्हें जान से मारने की धमकी आई भी है या नहीं। तो कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। अपने जो जाँच के दायरे है वो मुंबई पुलिस ने बढ़ा दिए है। एक और लॉरेंस बिश्नोई का एंगल, दूसरी ओर जो राजनीतिक एंगल भी बताए जा रहे हैं, उसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। क्या बाबा सिद्दीकी का किसी भी शख्स के साथ, किसी भी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ या किसी भी प्रकार के समुदाय के साथ किसी प्रकार का किसी तरह की राइवलरी की बात सामने आ रही है, बिजनेस राइवलरी की बात सामने आ रही है, या फिर कोई रंजिश की बात इसमें सामने आ रही है, कोई ये वाला एंगल भी सामने आ रहा है जांच में?
देखिए, बाबा सिद्दीकी मुंबई के एक बहुत प्रसिद्ध नेता हैं और ख़ासतौर पर बांद्रा में इनकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत मानी जाती है। बांद्रा की यदि बात करें तो यहाँ पर ऐसे कई सारी ज़मीन है जो रीडेवलपमेंट में जा रही हैं या जाने वाली हैं। तो इस पूरे मामले में ऐसे कई लोग हैं जो बाबा सिद्दीकी के खिलाफ, क्योंकि उनकी ज़मीन रीडेवलपमेंट में नहीं जा रही थी, जिसके चलते ज़मीनी विवाद में बाबा सिद्दीकी के नाम हाल फिलहाल के कुछ सालों में बहुत सामने आए थे। लेकिन इस समय मुंबई पुलिस कुछ भी स्पष्ट रूप से बता नहीं रही, लेकिन जो ज़मीनी विवाद के मामले हैं वो भी कई ज़्यादा थे, जिसको लेकर उन तमाम लैंड ओनर्स से, उन बिल्डर्स से भी पूछताछ की जाएगी और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई और राजनीतिक एंगल पर जांच जो है वो जारी है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और सामने आया, जानकारी सामने आई है कि ये धमकी दी गई है कि जो सलमान खान की मदद करेगा ये अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये भी जानकारी सामने आ रही है सुजाता? जी, देखिए, जो पोस्ट साझा किया गया है जिसे तथाकथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग द्वारा बताया जा रहा है, उसमें कई बड़ी बातें उस पोस्ट में लिखी गई है। सबसे पहला अनुज थापन का केस, जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी था अनुज थापन, उसने जो है मुंबई पुलिस के सेल में खुद की जान ले ली थी। तो उसके जिक्र करते हुए लिखा गया है कि अनुज थापन का बदला बाबा सिद्दीकी से लिया गया। ये बहुत बड़ा बयान है जो उस पोस्ट में लिखा गया है, जिसको लेकर अब जो जांच है वो और ज़्यादा कड़ी करी गई थी और जो कड़ियाँ जुड़ रही है लॉरेंस बिश्नोई से, वो कहीं ना कहीं अब पुष्टि पाती हुई नजर आ रही है। दूसरा ये कि उस पोस्ट में लिखा गया है कि जिस बाबा सिद्दीकी के लिए आज पूरा देश सिंपथाइज कर रहा है, उन्हें संवेदना दे रहा है, ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिनका एक समय पर दाऊद के साथ मकोका एक्ट में नाम जो है वो शामिल था। और साथ ही बताया गया है कि सलमान खान का जो कोई व्यक्ति सलमान खान का साथ देगा या उनके साथ रहेगा, उनका करीबी रहेगा, उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटेंगी। तो कहीं ना कहीं एक वार्निंग भारत और इस देश के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दी गई है, जो कहीं ना कहीं पुलिस को और ज़्यादा सतर्क कर रही है और साथ ही सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रही है। क्योंकि एक और जहां इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली गई है, क्योंकि न सिर्फ पूर्व मंत्री बल्कि 3 दफ़ा विधायक रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राजनीति में पुराने सदस्य हैं और खासतौर पर पहले कांग्रेस, अब अजीत पवार, और इतने बड़े नेता को जिनके सलमान खान के साथ अच्छे संबंध थे, उन्हें धमकी देना और सीधे उन्हें 6 राउंड की फायरिंग कर 3 गोली से उन्हें मार देना, कहीं ना कहीं एक खौफ भरा माहौल जो है वो मुंबई में बनाता हुआ नजर आ रहा है। जिसके चलते एक और मुंबई पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को आश्वस्त करना कि आगे चलकर ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और दूसरी ओर इस पूरी घटना की जो मुख्य कड़ी है उस तक पहुंचना भी इस समय मुंबई पुलिस के लिए और मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सुजाता आपसे मेरा, और सवाल ये कि कुछ अब तक इनपुट मिल पाए हैं? तीसरा जो फरार चल रहा है, 2 तो हत्थे चढ़ गए हैं, तीसरा जो फरार चल रहा है, इसको लेकर कुछ इनपुट मिल पाए या फिर वो कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है? देखिए, बीती रात जब ये पूरी घटना हुई उस समय वहाँ पर 3 आरोपी मौजूद थे। उन तीनों आरोपी जो है वो रिक्शे में बैठकर उस जगह तक पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई और फटाके की आवाज़ वो कम हुई, बाबा सिद्दीकी ज़मीन पर गिरे, उसी समय जो मुख्य आरोपी है जिसके संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताए जा रहे हैं, वो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन जो बाकी के 2 सदस्य हैं जिन्हें बिहार के बरेज से बताया जा रहा है, वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। मुंबई पुलिस उन्हें तथाकथित तौर पर अपने संज्ञान में ले लेती है, उनसे पूछताछ जो है वो शुरू कर देती है। लेकिन जो तीसरा शख्स बताया जा रहा है वो हरियाणा का बताया जा रहा है। हरियाणा से वो एक डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर के साथ संपर्क में था, जिसने सबसे पहले जिसका सरनेम सिंह बताया जा रहा है, उसे हथियार मुहैया कराए जो परसों के दिन कराए गए थे, और जिसके बाद उसने वो हथियार इन 2 नाबालिग को दिए जो उनके साथ उस पूरे फायरिंग में शामिल थे, और जिसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो जो बाकी के आरोपी हैं जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया है, उन दोनों से पूछताछ के दौरान 7 घंटे तक पूछताछ चली, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा वादा किया गया था, जिसके चलते उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले का रहा नहीं है। लेकिन जो ये हरियाणा का शख्स है जो अभी फरार चल रहा है, हरियाणा पुलिस का कहना है, वहाँ के सूत्रों का बताना है कि इनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसके चलते इसे ढूंढना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि हरियाणा में उसके गांव तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है, उसके गांव जाकर उसके परिवार से संपर्क साध कर ये पता लगाना चाह रही है कि आखिर ये कौन था, कहाँ से था, और साथ ही क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ संपर्क में कब से था और है भी या नहीं। तो
तो ऐसे कई सारे एंगल्स हैं, कई सारे मोड़ हैं जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आने वाले हैं। बड़ा मामला है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी अब सिर पर है और इसके ठीक पहले इतने बड़े नेता का इस प्रकार हत्या हो जाना, ये कहीं ना कहीं लोगों को सचेत करता है। और साथ ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की राजनीति में कई ऐसे बड़े जो है मोड़ आएंगे जिसमें ये पूरी घटना एक अहम जो है भूमिका निभा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुजाता तमाम जानकारी के लिए।